पिछले वीडियो लेसन में हमने ये रिजल्ट शीट बनाई थी और उसमें क्लास 10 के 3 स्टूडेंट्स का डेटा भी एंटर किया था। वर्कशीट में डेटा एंटर करने के बाद इस वर्कशीट की फॉर्मेटिंग की जाती है। डेटा की फॉर्मेटिंग के लिए आप वो तमाम फंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने MS वर्ड के वीडियो लेसन नंबर 10 में सीखे थे। मसलन फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज, टेक्स्ट अलाइनमेंट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इस वीडियो लेसन में हम अपनी वर्कशीट के डेटा की फॉर्मेटिंग करेंगे और उसके लिए हम होम टैब में फ़ॉन्ट का ग्रुप इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अपनी इस रिजल्ट शीट की फॉर्मेटिंग शुरू कर लेते हैं। जिस डेटा की फॉर्मेटिंग करनी है उसके लिए माउस का बायां बटन दबाकर माउस को दाईं तरफ ड्रैग करके या दाईं तरफ ले जाके उस डेटा को सिलेक्ट कर लें। हम अपने तमाम डेटा को हाईलाइट कर लेते हैं। डेटा सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर फॉर्मेटिंग का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम फ़ॉन्ट टाइप चेंज करते हैं और इसके लिए एरियल का फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लास और सेक्शन के लिए हम फ़ॉन्ट का साइज़ 14 इस्तेमाल करेंगे। और कॉलम हेडिंग के लिए भी हम फ़ॉन्ट का साइज़ 14 इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम इन हेडिंग्स को बोल्ड करेंगे। फ़ॉन्ट का साइज चेंज करने से आपके कॉलम की विड्थ या चौड़ाई कम हो गई है, इसको हम एडजस्ट करते हैं। हमने अपने तमाम कॉलम्स की विड्थ को तब्दील कर दिया है। अब हम क्लास और सेक्शंस के लिए बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करते हैं। कॉलम्स हेडिंग के लिए बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। कॉलम्स हेडिंग के लिए फ़ॉन्ट कलर चेंज करते हैं। डेटा के लिए हम फ़ॉन्ट साइज 12 का इस्तेमाल करेंगे। डेटा का बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। और फ़ॉन्ट कलर भी चेंज करते हैं। सेल्स के इर्द गिर्द आउटलाइन लगाने के लिए बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए बॉर्डर के बटन को क्लिक करें, लेकिन इससे पहले आप वो एरिया सेलेक्ट कर लें जहां आपने बॉर्डर लगाना है। अब बॉर्डर के बटन पर क्लिक करें और ऑल बॉर्डर्स की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। आपके तमाम सेल्स के गिर्द बॉर्डर लग चुका है। इसी तरह आप क्लास और सेक्शंस के गिर्द भी बॉर्डर लगा सकते हैं। डेटा को दोबारा सेलेक्ट करें और इसकी अलाइनमेंट सेंटर में करने के लिए सेंटर अलाइनमेंट के बटन को क्लिक करें। आपका तमाम डेटा सेंटर में अलाइन हो चुका है। इस तरह आप अपनी वर्कशीट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।